म्यूजिक की कक्षा में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत है। ये तय है कि आपकी परीक्षा होगी, म्यूजिक की भी परीक्षा होगी। आर्ट एजुकेशन में ऐसे तो आपके स्कूल में 4 विभाग हैं इसके, आप आएंगे तो इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। गायन, जो कि गायन के शिक्षक हैं विजय झा जी, आप देख रहे हैं उनको कुछ दिनों से, हमारे साथ वो भी रहते हैं। वो आपको गायन के 10 अंक वाले प्रश्न देंगे। फिर श्री हरिशंकर वर्मन जी, आप उनको भली भांति जानते हैं, वो तबला के शिक्षक हैं। ताल संबंधी 10 प्रश्न वो आपको देंगे। मैं विश्वमय चक्रवर्ती, मैं सितार या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के मैं शिक्षक हूँ। यूँ तो तबला और सितार 6 में नहीं है, फिर भी आपको इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान बताया जाएगा, दिया जाएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को भली भांति आप देखिए, सुनिए, समझिए, फिर आप इन चीज़ों को मनन कीजिए तो आपकी परीक्षा अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक। और चौथे आर्ट एजुकेशन का चौथा सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स, जो कि शोभनदा आपको एवरीडे बता रहे हैं, आप जान रहे हैं, शोभनदा का क्लास भी आप किए हैं। तो इन चारों विषयों में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक विषय से 10-10 प्रश्न होंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से कुछ प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और परीक्षा में जैसा आवे आप उसे बताइए। सबसे पहले ये जानिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। जिस यंत्र को बजाने से संगीत की ध्वनि उत्पत्ति होती है, संगीत के उपयोगी ध्वनि जिस यंत्र को बजाने से होता है, उस यंत्र को हम संगीतीय यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट का तो नाम आप खुद भी जानते हो, जैसे हारमोनियम का नाम जानते हो, ढोलक, तबला, झांझ, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, वीणा, डमरू, ये सारे वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है। Which is not a musical instrument? ऑप्शंस क्या है आपके? सितार, तबला, पेन ड्राइव, हारमोनियम। पेन ड्राइव में से भी आप गाना सुनते हो, वाद्य सुनते हो, तबला सुनते हो, लेकिन पेन ड्राइव को हम बजा नहीं सकते। जैसे तबला को बजाया जाता है, मैनुअली तबला बजता है, सितार बजाया जाता है, पेन ड्राइव से भले आप सुनते हो लेकिन उसको बजाया नहीं जाता है। तो पेन ड्राइव इज नॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव हो जाएगा। पेन ड्राइव की जगह और कुछ दिया हुआ रहे तो वो हो जाएगा। सीडी प्लेयर दिया हुआ रहे तो वो हो जाएगा। कुछ भी दिया हुआ रहे जो मैनुअली हम नहीं बजाते हैं, उसको संगीत के लायक, संगीत के साथ, वो हमारा वाद्य यंत्र नहीं है। दूसरा आपको बोलना है कि निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र कौन है। Which one is a musical instrument? जस्ट पहला क्वेश्चन का विपरीत क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए ऑप्शन में आपको सीडी प्लेयर दिया हुआ है। सीडी प्लेयर से भी संगीत सुना जाता है, लेकिन सीडी प्लेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर फ्लूट मीन्स बांसुरी, बांसुरी को बजाया जाता है, आप जानते हो बांसुरी एक वाद्य यंत्र है, तो आपका आंसर बांसुरी होगा। फिर टेलीविजन भी दिया हुआ है और फिर जॉयस्टिक भी दिया हुआ है। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है कि इन
सामग्रियों में से कौन सा सामग्री म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, एक आप शायद बांसुरी देखे हो, वैसे मेले में बचपन में बांसुरी खरीदे भी होंगे। एक साधारण बांसुरी में कितने सुराग होते हैं, कभी गिनने की कोशिश किए हो क्या? आपके इर्द गिर्द यदि कहीं पड़ा हुआ है बांसुरी या कोई चित्र है तो उसको एक बार देख लो, कितने सुराग उसमें होते हैं। एक साधारण बांसुरी में 6 सुराग होते हैं, जो कि उंगलियों से उसको बंद किया जाता है और मीठे स्वर निकाला जाता है। तो एक बांसुरी में, फूंकने वाली बांसुरी में, तो सिंपल जो बांसुरी है उसमें 6 सुराग जनरली होता है। वैसे 7 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन साधारणतः 6 सुराग होता है। इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिया हुआ रहेगा। 2 रह सकता है, अननोन रह सकता है, मेनी रह सकता है, 7 रह सकता है, 6 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। आपको सही जवाब चुनना है। आप जानते हो सितार को कैसे बजाया जाता है? शायद नहीं जानते हो, तो इसको जान लो और इसको ध्यान में रखो। सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें 7 तार लगे होते हैं। आपके स्कूल में सितार है, सितार सिखाया जाता है। मैं आपको सितार सिखाऊंगा, आप स्कूल आइए, 7 में आपको सितार सिखाया जाएगा। तो सितार में, एक साधारण सितार में 7 तार होते हैं। साधारण सितार में, सिंपल सितार में देयर आर 7 स्ट्रिंग्स इन ए सिंपल सितार। देयर आर 7 स्ट्रिंग्स इन ए सिंपल सितार। तो इस सितार को बजाने के लिए दाहिने हाथ की तर्जनी में, दाहिने हाथ की तर्जनी में, उंगली का एक नाम है तर्जनी, इसको तर्जनी कहा जाता है, साइन फिंगर, इंडेक्स फिंगर। इसमें एक त्रिकोण ऐसा तार का बना हुआ एक छोटा सा एक डिवाइस को लगाया जाता है, जिसको मिजराब कहा जाता है, जिसको मिजराब कहा जाता है। उस मिजराब से तार पर छेड़ने से सितार से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो सितार को बजाने के लिए तार पर मिजराब से आघात करते हैं, तब उससे ध्वनि निकलती है। इस बात को आप ध्यान में रखो। तो कहा जा रहा है कि सितार को बजाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों की आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता है? ऑप्शन आपका है ब्लोइंग एयर, हवा दे करके या फूंक करके। सितार फूंक के नहीं बजाया जाता है। हारमोनियम में हवा डाला जाता है, बांसुरी में फूंका जाता है। दोनों ही अवस्था में हवा ही है, लेकिन सितार को अभी मैंने कहा मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। दूसरे ऑप्शन में है बीटिंग विथ ए स्टिक, जैसे ड्रम्स को बजाया जाता है, एक छड़ी से पीटा जाता है। संतूर एक वाद्य है, उसको भी छड़ी से पीटा जाता है, लेकिन सितार को ऐसे नहीं बजाया जाता है। फिर रहेगा क्लैपिंग से, तालियों से। तो सितार को ताली से नहीं बजाया जाता है, तो फिर किस चीज से बजाया जाता है? प्लकिंग द स्ट्रिंग्स विथ मिजराब। मिजराब द्वारा स्ट्रिंग्स को प्लग करके, यानी कि छेड़कर सितार को बजाया जाता है। सितार को बजाने के लिए मिजराब से सितार के तारों को छेड़ा जाता है, तभी सितार बजता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हिच इज नीडेड फॉर प्लेइंग ए हारमोनियम। हारमोनियम बजाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन देखिए। वैसे तो आप कहेंगे बहुत चीज की आवश्यकता होती है, हाथ चाहिए, बुद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना है। क्या है? पहला ऑप्शन है एयर, वायु, हवा। दूसरा है वाटर, पानी। तीसरा है
सन रेज, सूर्य की किरणें, और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो आप ध्यान से सोचिए कि हारमोनियम में इन चीज़ों में से कौन सा चीज़ आवश्यक है ताकि हारमोनियम से आवाज़ निकले। तो आप जानते हैं कि भाती को चलाते हैं हम लोग, तो भाती से हवा अंदर जाती है और उसी हवा के कारण हारमोनियम से आवाज़ की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन में है एयर, आपके लिए यही सही ऑप्शन होगा। Which one is not a string musical instrument? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तार के नहीं बने हैं? देखिए, वाद्य यंत्र के भी कई प्रकार होते हैं। यह अभी समीक्षा का विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वाद्य यंत्र जैसे कुछ वाद्य फूंक से बजाया जाता है, हवा से बजाया जाता है, हारमोनियम हवा से बजाया जाता है, बिगुल वगैरह फूंक से बजाया जाता है, बांसुरी। कुछ वाद्य यंत्र ठोक करके बजाया जाता है, कुछ वाद्य यंत्र चमड़े के बने होते हैं, उसे भी हाथों से बजाया जाता है, और कुछ वाद्य यंत्र तार के बने होते हैं जिसे तत्व वाद्य कहा जाता है। इस तार के वाद्य का भी दो विभाग है। पहला विभाग है जो तारों को सीधे सीधी छेड़ कर बजाया जाता है, जैसे सितार हुआ, गिटार हुआ, वीणा, ये तारों को छेड़ कर बजाया जाता है। और कुछ तार के वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिसे एक धनुषनुमा, जिसे बो कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी या बंगला में गज कहता है। गज के द्वारा घस के बजाया जाता है। सारंगी वगैरह आप देखे हैं, बैरागी आते हैं, जोगी लोग आते हैं, सारंगी बजाते हैं। तो एक धनुषनुमा एक चीज से वो उस वाद्य यंत्र के तारों को खींचते हैं तो आवाज आती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य एक तार वाद्य नहीं है, तार से बजने वाला वाद्य नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ दिया हुआ है सितार में तो तार लगे होते हैं। तबला में तार नहीं होते। तबला में चमड़ा से छावनी किया हुआ रहता है, उस पर हाथ से बजाया जाता है। वीणा में तो तार लगा होता है, और गिटार में भी तार लगा हुआ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तबला में कोई तार नहीं लगा होता है। अब नीचे है कि कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य है। तत्वाद्य जिसको कहा जाता है संगीत की भाषा में, तत्वाद्य। कौन सा वाद्य निम्नलिखित में से तत्वाद्य है? तो तबला तत्वाद्य नहीं है। ढोलक, इसमें भी तार नहीं लगे होते हैं। वीणा, अब सोचिए इसमें तार लगे होते हैं या नहीं। और अगला है हारमोनियम में भी तार नहीं लगे होते हैं। तो आपका आंसर वीणा होगा। एक बड़ा ही वाइटल प्रश्न है, इसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद से बताना है। हम माता सरस्वती के हाथ में कौन से वाद्य यंत्र को देखते हैं? क्या हम डमरू देखते हैं उनके हाथ में? क्या गिटार देखते हैं? क्या वीणा देखते हैं? या फिर ढोलक या तबला? कौन सा वाद्य माँ सरस्वती के हाथ में रहता है? उनका एक, उस वाद्य यंत्र के नाम से भी एक नाम है। ये आप खुद से सोच के बतावें कि माँ सरस्वती के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है। अब देखिए, आपने सुना है, इन शब्दों को आप सुना है, गीत, गान, बंदिश, शायद सुना होगा। लेकिन आप जानते हैं वाद्य यंत्र पर जो सुर बजाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे गीत है, गीत जो कंठ से गाया जाता है, गले से जो गाया जाता है वो गीत हो गया। साधारण बोलचाल में उसको हम गीत कह सकते हैं।
और जो वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है उसे गत कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए। जो वाद्य यंत्र में बजाया जाता है जो बंदिश, उसको गत कहा जाता है। गत, गौ तो गत, वाद्य यंत्र में बजने वाले बंदिश को गत कहते हैं। प्रश्न हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। आपका गीत दिया हुआ रहेगा ऑप्शन, श्लोक दिया हुआ रहेगा, गत दिया हुआ रहेगा और गान दिया हुआ रहेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो बंदिश किसी वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है उसको गत कहा जाता है, गत। और फिर आपसे अंतिम प्रश्न हम पूछेंगे, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन ए सिंपल सितार। आपको इस वीडियो के शुरू में ही मैं बता दिया हूँ, सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। एक साधारण सितार में 7 तार होते हैं। इसे आप ध्यान में रखिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।